नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके सीरीज का 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 60 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है? जो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, भूल विज्ञान, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा या वास्तुकला। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैदिक काल में विपास किस भारतीय नदी का ऋग्वैदिक नाम था? इसका ऑप्शन है चिनाब, व्यास, झेलम या रावी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यास। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में वैदिक धर्म को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म को, या ब्राह्मणवाद, या जैन धर्म, या हिंदुइज्म। का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मणवाद। अगला प्रश्न है, 1921 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर किस प्रमुख पुरातात्विक स्थल की खोज की गई थी? इसके ऑप्शन है कन्नौज, हड़प्पा, वैशाली या मगध। का सही जवाब है ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रोटो-ऐतिहासिक चरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? ये ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, या गुप्त काल, या मगध साम्राज्य। का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य में 12 वर्ष की युवा लड़के नचिकेता और यम मृत्यु के देवता के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन है अथर्ववेद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या मुंडक उपनिषद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कठोपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद में प्रयुक्त यजुर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है जिंदगी, रक्ति, बलिदान या यज्ञ या सब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बलिदान यज्ञ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में अष्टमहास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उन स्थानों में से एक नहीं है? इसके ऑप्शन है सारनाथ, रायगढ़, या लुम्बिनी, या बोधगया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायगढ़ नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नंद वंश का अंतिम राजा कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? ये ऑप्शन है केवट, धनानंद, पांडुका या उग्रसेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धनानंद। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा माना जाता है? इसके ऑप्शन है बाइबल, महाभारत, जैन अवस्था या कुरान। का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभारत। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के दरबार का दौरा किया था? इसके ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य। का सही जवाब है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, संगम युग की सबसे बड़ी साहित्यिक रचना लोककाव्य मुख्य रूप से किस भाषा से संबंधित है? ये ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, संस्कृत या कन्नड़ से। का सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल से। अगला प्रश्न है, वह पहला देश कौन सा था जहां भारत के बाहर बौद्ध धर्म का सबसे पहले प्रचार किया गया था? ये ऑप्शन होंगे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की नींव मुख्य रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर।
अगला प्रश्न है संस्कृत के महत्वपूर्ण विश्वकोशीय ग्रंथ बृहत संहिता के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है आर्यभट्ट, बारहमीहर या अमर सिंह या श्रीगुप्त। का सही जवाब है ऑप्शन बी बारहमीहर। यह बृहत संहिता के लेखक थे। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की चित्रकला में दर्शाए गए बोधिसत्व मंजूश्री का संबंध किस धर्म से है? ये ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय या हिंदू धर्म। का सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है 1922 में सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिले सिंध प्रांत में किस प्राचीन शहर की खुदाई की गई थी? तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, धनुषकोडी या कांची या हड़प्पा। का सही जवाब है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास में परीक्षित और जन्मेजय मुख्य रूप से किस साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक? तो ऑप्शन है मगध, कुरु या यदु या पुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कुरु। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सोनागिरी मुख्य रूप से किसका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ऑप्शन है जैन धर्म का या बौद्ध धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म। का सही जवाब है ऑप्शन ए जैन धर्म का। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बिरूनी के अनुसार प्राचीन थानेसर के मंदिरों में मुख्य रूप से किस धातु से निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थीं? तो ऑप्शन है लोहा, तांबा, कांसा या चांदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कांसा। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में स्थित धम्मिक स्तूप का निर्माण किस महान राजा द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है अजातशत्रु, सम्राट अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन। का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में समाहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था? तो ऑप्शन है सीमा क्षेत्रों की रक्षा करना या न्याय प्रशासन, करों का मूल्यांकन और राजस्व संग्रह करना या सैन्य संचालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी करों का मूल्यांकन और राजस्व संग्रह करना। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है 5वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? इसके ऑप्शन है गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम ने। का सही जवाब है ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? ऑप्शन है तंजावुर, मदुरई, कांचीपुरम या बादामी। का सही जवाब है ऑप्शन सी कांचीपुरम पल्लव राजवंश की प्राचीन राजधानी थी। अगला प्रश्न है बिहार भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है शेरशाह सूरी का मकबरा या विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल या महाबोधि विहार या कुम्हरार पटना। का सही जवाब है ऑप्शन सी महाबोधि विहार। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है पाषाण काल के किस युग में मानव ने सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था? इसके ऑप्शन है पुरापाषाण युग में या चालकोलिथिकल युग या नवपाषाण युग या मेसोलिथिक युग यानी मध्यपाषाण काल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मेसोलिथिक युग यानी मध्यपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। अगला प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार एक युवती और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक संग से होने वाले प्रेम विवाह को किस रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है आठवां रूप, पांचवा रूप, सातवां रूप या छठा रूप जिसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। का सही जवाब है ऑप्शन डी छठा रूप जिसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में मुख्य रूप से क्या निषिद्ध है? का सही जवाब है ऑप्शन सी अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय भोजन दोनों। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है विराटनगर, तक्षशिला,
काशी या मथुरा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मथुरा में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ भगवद गीता महाभारत के किस पर्व यानी भाग से निकाली गई थी? तो ऑप्शन है भीष्म पर्व, शांति पर्व या सौप्तिक पर्व या आदि पर्व से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भीष्म पर्व से। अगला प्रश्न है देवताओं की स्तुति करने के लिए रचे गए वैदिक भजनों के संग्रह या भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है संहिता, वेदांत या ब्राह्मण या सांख्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संहिता। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला को मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें से कौन सी श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं मानी जाती है? ये ऑप्शन है शिवालिक, महान हिमालय, काराकोरम या लघु हिमालय। का सही जवाब होगा ऑप्शन सी काराकोरम। अगला प्रश्न है पहाड़ों के स्थान को ध्यान में रखते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत के पहाड़ों का सही अनुक्रम क्या है? का सही जवाब है ऑप्शन बी टोडा बेट्टा, विंध्याचल, धौलागिरी या कैलाश। यह पहाड़ों के स्थान को ध्यान में रखते हुए दक्षिण की ओर भारत के पहाड़ों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है किस नदी को भारत के दक्षिण पठार के और उत्तरी भारत की केंद्रीय उच्च भूमि के बीच की विभाजक रेखा माना जाता है? तो ऑप्शन है चंबल, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा को। अगला प्रश्न है गंगा के मैदानों में बहने वाली नदियों में से कौन सी नदी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन है अलकनंदा, यमुना या स्वान या टांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अलकनंदा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की तुंगभद्रा, मालप्रभा और घाटप्रभा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या पेरियार। का सही जवाब है ऑप्शन सी कृष्णा। अगला प्रश्न है सैटेलाइट संचार के लिए भारत का आरबीआई स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात। का सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत का प्रसिद्ध रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन धुमा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, आरवी, केरल, पोर्ट ब्लेयर। का सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम क्या है? इसके ऑप्शन है उर्वशी, अप्सरा, कामिनी या रोहिणी। का सही जवाब है ऑप्शन बी अप्सरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की चंबल नदी घाटी में गहरी खाइयों या बीहड़ों को निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी का कटाव जिम्मेदार है? का सही जवाब है ऑप्शन डी और नल का अपरदन यानी गुलिक। अगला प्रश्न है पाक की खाड़ी किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? का सही जवाब है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न हरियाणा और महाराष्ट्र के शहर कैमशाह, यमुना नगर, शाहबाद और बल्लारपुर भारत में मुख्य रूप से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं? इसके ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, कागज निर्माण उद्योग या सीमेंट। का सही जवाब है ऑप्शन सी कागज निर्माण उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित गोविंद सागर जलाशय किस प्रसिद्ध बांध का हिस्सा है? तो ऑप्शन है मैसूर बांध, भाखड़ा बांध, रणजीत सागर बांध या राजस्थान नहर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, झारखंड या कर्नाटक या असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। अगला प्रश्न है असम में स्थित नूना माटी मुख्य रूप से क्या है? ये ऑप्शन है तेल रिफाइनरी है या विशाखापत्तनम या उर्वरक कारखाना या कोयला खदान।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तेल रिफाइनरी। अगला प्रश्न है, विश्व बाजार में जूट के उत्पादों के निर्यात का कौन सा देश भारत का मुख्य प्रतियोगी बनकर उभरा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या श्रीलंका। का सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है, लौटता हुआ मानसून भारत में मुख्य रूप से किस दिशा की ओर वापस जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, शरावती नदी या नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शरावती नदी। अगला और आखिरी प्रश्न है, शिवसमुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शरावती, पेरियार, कावेरी या तुंगभद्रा पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कावेरी का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं हो तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि यह सभी प्रैक्टिस सेट आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आपको पहले से पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।